अमर शहीद जुबा सानी जिंदाबाद। अमर शहीद जुबा सानी अमर है। अमर शहीद जुबा सानी अमर है। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सूत्र है कि हम अपने अभिभावकों को उनके श्रद्धा मुताबिक सम्मान दें। आज निषाद सम्मेलन है, पर जुब्बा साहनी जी के जिंदाबाद का नारा उस तरह से नहीं लग रहा है जैसा लगना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा, अमर शहीद जुब्बा साहनी अमर रहे। अमर शहीद जुब्बा साहनी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस जुब्बा साहनी जी के सम्मान के, उनके याद के, उनके शहादत पर के दिवस के 2 दिनों बाद यह कार्यक्रम हो रहा है। चूँकि महाशिवरात्रि का त्यौहार था, इसलिए आज इस अमर व्यक्ति के कृति पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित हमारे राज्यसभा के सम्मानित सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, यहाँ उपस्थित मुजफ्फरपुर के सम्मानित सांसद अजय निषाद जी, प्रदेश के संयोजक मत्स्यजीवी मंच के ललन साहनी जी, इस कार्यक्रम के संचालक कमलेश साहनी जी, माननीय विधान पार्षद अर्जुन साहनी जी, महिला आयोग की पूर्व सदस्य नीलम साहनी जी, सुनीता साहनी जी, अशोक साहनी जी, राजा ठाकुर जी, प्रेम शंकर पासवान जी, उपस्थित सभी हमारे साथियों और इस आज आए हुए सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं ललन साहनी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पटना में यह कार्यक्रम को किया और हम अपने पूर्वजों को सम्मानित करते हैं। अगर शहादत दिवस, आज जुब्बा साहनी जी जैसे नेता बिरले होते हैं। अंग्रेज़ों से गोलियां खाने वाले शहीदों की बहुत लंबी संख्या है, लेकिन अंग्रेजों को मारने वाले शहीदों की संख्या बहुत कम है और उसमें हमारे शहीद जुब्बा साहनी जी शामिल थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी भी कुर्बानी दी, लेकिन कुर्बानी देने से पहले अंग्रेजों को औकात बताने का भी काम जिन्होंने किया। वैसे आज महापुरुष के सम्मान में हम सब यहाँ उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री जी का जो लोकल फॉर वोकल का नारा है, वह नारा केवल हमारे उत्पादों के लिए नहीं है, यह नारा इस देश के महान विभूतियों को भी सम्मानित करने का है। हम सब जुब्बा साहनी जी की जो अमर कृति है वह मुजफ्फरपुर का तो एक एक व्यक्ति जानता है, इस इलाके का तिरहुत का एक एक व्यक्ति जानता है, लेकिन इस तरह के जो आज़ादी के नायक थे, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी ज़िले में, किसी कमिश्नरी में, किसी गांव में थे, उन सब को सम्मानित करने का, एक बार इतिहास को पुनर्लेखन करने का और इतिहास में जो छोटे छोटे जगहों पे जिन्होंने बलिदान किया उन सभी को सम्मानित करने का काम किसी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अधीन किया है कि इनकी पहचान केवल अपने शहर, अपने ज़िले में नहीं, अपने प्रदेश में नहीं रहे, पूरे भारतवर्ष में बने। और इसीलिए पूरे एक शहीदों के लिए एक पूरी चर्चा भारत सरकार के स्तर पर हो, यह काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मुझे याद है ललन साहनी जी 2017 में मेरे यहाँ बहुत ही बाढ़ की विभीषिका आई थी और ललन जी और मेरे इलाके के जितने भी निषाद समाज के हमारे भाई बंधु हैं, उन सभी ने एक ही बात हमसे कहा था कि हम लोगों को, किसानों को तो जब बाढ़ आता है तो फसल क्षति का मुआवजा मिल जाता है, पर उनसे 100 गुना नुकसान हम मलाह समाज को होता है। जब बाढ़ आता है हमारी सारी मछलियां बह जाती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ना हमें बीमा मिल पाता है, ना हमें उचित उसमें हिस्सा मिल पाता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि यह बातें जब हम सबों ने लोकसभा में उठाई तो आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आज बीमा भी है और मछली पालन करने वाले सभी हमारे मत्स्यजीवियों का एक समय पर उधार मिले, किसी बाजार से जाके 3% और 4% महीना पर ब्याज नहीं लेना पड़े, इसका किसी ने काम किया कि अगर मत्स्यजीवी और डेयरी इन दोनों के लिए किसी ने दिल से काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। और यह
समाज के लिए हक है, समाज के लिए बड़ाई है। अगर आप केवल बात कीजिए और कुछ नहीं कीजिए तो उसका कोई मायने नहीं रखता। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ किसानों का तो विभाग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मत्स्य उत्पादकों का और गौ पालन करने वालों का भी विभाग रहना चाहिए। और वह विभाग बना और हम लोगों को खुशी है कि हमारे ही गिरिराज सिंह बिहार के एक बेटा इस मंत्रालय के प्रथम मंत्री बने। और बने ही नहीं, उसके बाद से लगातार आप देख रहे होंगे तो पिछले, आप याद कीजिए 2014 से पहले क्या सुविधा मिलती थी पोखरा खोदने के लिए, आज क्या सुविधा मिलती है। 2014 से पहले आप जब मछली उत्पादन करते थे तब आपको क्या मिलता था और इन 6 वर्षों में आपको क्या देने का काम किया गया है। हम बिहार में अगर 2005 से पहले का बात करें तो मछली का मतलब आंध्रा का मछली होता था। आज आप सब समाज के मेहनत, आप सब के कोऑपरेटिव के मेहनत का नतीजा है कि हम आज मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं और शीघ्र ही मीठे जल के मछली उत्पादन में देश में सबसे आगे बिहार राज्य रहेगा। यह आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ। हम सब इस पर लगातार काम कर रहे हैं। समाज के जिन्होंने कुर्बानी दी है उनके कुर्बानी का सही मतलब यही है कि उनके समाज को आगे बढ़ाया जाए। आज जब पिछड़ा आयोग बना इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें दिल्ली में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। हमारे साथ अगर कोई अन्याय होता था तो कोई नहीं था जो पिछड़ों की आवाज़ सुन सके, जहाँ पे न्याय मिल सके। लेकिन भगवान लाल साहनी जी को पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाकर आज किसी पिछड़ा अति पिछड़े के बेटा को के साथ न्याय होता है तो उसको वो न्याय दिलाने का जो अधिकार कोर्ट के पास है वही भगवान लाल साहनी जी के पास है। यह काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि कहीं पिछड़ों में भी जो बिहार में है अति पिछड़ों की, वो अभी एक कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। और इसलिए केंद्र सरकार इस विषय में काम कर रही है कि जो पिछड़ा समाज में भी ज़्यादा पिछड़ा है उसको अलग से कैसे हिस्सेदारी मिले, उसको अलग से पूरे देश में। चूँकि यह आसान नहीं है, एक राज्य में बहुत साफ होता है कि ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में सभी में देखा जाए तो यह काम आसान नहीं होता है। इसके लिए एक अलग से पूरी की पूरी एक टीम बनी है जो सभी राज्यों में इस चीज़ को देखेगी कि कौन अपनों पिछड़ों में भी कौन पीछे छूट गया है और उन सभी समाज को संकलित करके उनको अलग से हिस्सेदारी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं। और सभी को यह एक ऐसी सरकार है कि उसको लगा कि नहीं, अगड़ों के भी गरीबों को हक मिलना चाहिए। अगर कोई गैर आरक्षित समाज है तो उसका गरीब को भी उसका हक मिलना चाहिए। वह भी काम हम कर रहे हैं। हम हर समाज को, हमारे लिए हर समाज एक बराबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय समाज पर चलती है। जो भी पीछे के पायदान पर छूट गया है उस समाज को पहला हक और सबसे आगे बढ़ाने का हक का काम कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे आप सभी के साथ ज़्यादा देर रहना था, पर अभी केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी आ रहे हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है उनको रिसीव करने की और इसलिए मैं अभी वहाँ जाऊँगा। पर आप सबको मैं बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल यही हिस्सेदारी नहीं किया। आज आप देख रहे हैं जयप्रकाश निषाद जी, हमारे यहाँ 17 सीटें मिली, उसमें भी अजय निषाद जी को हम लोगों ने टिकट ही नहीं देने का काम किया। साध्वी निरंजन ज्योति को केंद्र सरकार के मंत्री बनाने का, आपके समाज से केंद्रीय मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम सबों का दुर्भाग्य है कि कल साध्वी निरंजन ज्योति जी के गुरु भाई की अकस्मात स्वर्गवास हो गया और हमारी दीदी को हरिद्वार जाना पड़ा। और इसीलिए कल हमसे 7 बजे साध्वी निरंजन ज्योति जी ने फ़ोन किया कि भैया ऐसे मेरे अपने गुरु भाई का अचानक स्वर्गवास हो गया है और इसलिए मुझे हरिद्वार जाना पड़ रहा है, इसलिए वह नहीं आ पा रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे जब भी होगा मैं अपने समाज के बीच बैठने से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ में प्रसन्नता नहीं मिलती है। अगली बार साध्वी निरंजन ज्योति भी आएंगी, आप सभी से मिलेंगी भी, और हम सब एक एक चीज़ की चिंता कर रहे हैं कैसे निषाद समाज के लिए हो। इसीलिए हमने यहाँ भी अपना विभाग लिया, दिल्ली में भी हमारा विभाग है
और हम सब शहीद जुब्बा साहनी जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हर जगह इस स्वाधीनता आंदोलन में जिन्होंने जान दिया, उनके समाज को हर स्थान पर अपने बराबरी का हक मिले। यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, यही प्रयास एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरा रहेगा। मैं पुनः ललन साहनी जी को, कमलेश जी को, नीलम जी को, अजय जी को और सभी जो हमारे मत्स्यजीवी समाज के प्रदेश के संयोजक हैं, उन सबों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आप सबसे भी कहूंगा कि अपनी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ लगिए। आप सभी के हाथ में भाजपा का नेतृत्व है। आप सब अपने अपने जगह मजबूत रहेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोर से नारा लगाइए, अमर शहीद जुब्बा साहनी, अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।